हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो हर दूसरे घर में मिल जाती है और वो है हाई ब्लड प्रेशर। आपने भी नोटिस किया होगा, घर में मम्मी पापा या रिलेटिव्स अक्सर ये कह देते हैं कि बीपी हाई है, हमारी मेडिसिन चल रही है। अब मेडिसिन तो डॉक्टर देते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टॉप सप्लीमेंट्स की जो रिसर्च से प्रूव हुए हैं कि वो बीपी को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं, और साथ ही जानेंगे कि कौन से सप्लीमेंट्स हमें अवॉइड करने चाहिए सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आप और मैं बैठे चाय पर बात कर रहे हैं। आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ स्टूडियो बाय गीता आंगरा। मैं गीता आंगरा, सर्टिफाइड गट हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ एंड फैट लॉस एक्सपर्ट, आपकी हेल्थ गाइड। अब यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखिएगा सो दैट कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट मिनरल्स की, जो है पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। आप इमेजिन कीजिए, आपके ब्लड वेसल्स एक रबड़ पाइप के जैसे हैं। अगर उस पाइप में टाइटनेस आ जाए तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। सिमिलरली बॉडी में भी ऐसे ही होता है, जब सोडियम ज्यादा हो जाता है तो बीपी शूट कर जाता है। अब पोटेशियम और मैग्नीशियम करते क्या हैं, क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं, हमें क्यों अपने इसको डाइट में रखना चाहिए? ये दोनों ही मिनरल एक्चुअली में सोडियम को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, और ये दोनों मिनरल ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, मतलब पाइप खुल जाता है और प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, जो हम अपनी डाइट लेते हैं नेचुरल सोर्सेज से, जैसे बनाना है, पालक है, अनार है, ड्राई फ्रूट्स है, इन सब के अंदर पोटेशियम एंड मैग्नीशियम होते हैं। लेकिन अगर डाइट से आप इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो आपको सप्लीमेंटेशन जरूर करनी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आप सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं वो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हेल्प से या डॉक्टर की सलाह से ही लें। उनकी एडवाइस के बिना अपने आप सप्लीमेंट्स ना खाएं, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम वाले लोगों को हाई पोटेशियम डेंजरस भी हो सकता है। सेकेंड, हम बात करते हैं हमारे एक सुपर हीरो की, जो हमारे हम किचन में ही मिलता है, वो है गार्लिक, जिसको हम लहसुन भी कहते हैं। सिर्फ खाने में टेस्ट ही नहीं बढ़ाता, बल्कि रिसर्च ये बताती है कि अगर हम गार्लिक को लेते हैं तो ये गार्लिक का जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो बीपी को नेचुरली कम कर देता है। तो आप इमेजिन करो एक छोटी सी गार्लिक की कली जो आपके हार्ट को भी प्रोटेक्शन दे सकती है, वो अगर आप अपनी डाइट में उसको इंक्लूड करते हैं। लेकिन जब हम नेचुरल गार्लिक को खाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें बर्पिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से जो गार्लिक की स्मेल है वो दूसरे लोगों को भी आने लग जाती है। तो इसका अल्टरनेटिव सोर्स क्या होता है? या तो आप इसको सब्जियों में डालिए, और सब्जियों में भी डालने के लिए आप गार्लिक को जब भी आप चॉपिंग करते हैं तो उसको थोड़ी देर छोड़ के रखिए, क्योंकि उसके अंदर एक एलिसिन कंपाउंड होता है जो उसके एक्शन को प्रोएक्टिव बनाता है। और स्टडी ये बताती है कि अगर हम गार्लिक के एक्सट्रैक्ट को लेते हैं तो वो हमारे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बीपी के नंबर्स को इम्प्रूव करता है। लेकिन एक वार्निंग है, अगर आप ऑलरेडी ब्लड थिनर की मेडिसिन ले रहे हैं तो गार्लिक के सप्लीमेंट्स हमेशा डॉक्टर की या हेल्थ केयर प्रोफेशनल की परमिशन से ही लें, उनकी परमिशन के बिना कभी ना लें। थर्ड, हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड की, जो आपके हेल्दी फैट होते हैं और आपके हार्ट को हेल्दी रखते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमें फिश ऑयल से मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। अगर हम एक एग्जांपल से कंसीडर करें तो सोचिए कि एक पुराना पाइप जिसमें रस्ट लग गया है और उसमें पानी स्मूथली फ्लो करना चाहता है, क्या पानी स्मूथली फ्लो करेगा? नहीं करेगा। सिमिलरली ओमेगा 3 क्या करता है, जब हम अपनी डाइट में ओमेगा 3 को इंक्लूड करते हैं तो ओमेगा 3 क्लीन करने जैसा काम करता है और आर्टरीज को स्मूथ और फ्लेक्सिबल बना देता है। इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे ब्रेन हेल्थ में भी हेल्प करते हैं। लेकिन जब भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले रहे हैं, जो हमें नेचुरल हमारे सोर्सेज से मिलते हैं, सारे जो वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे फ्लैक्स सीड है, चिया सीड है, वॉलनट, इन सब के अंदर ओमेगा 3 होता है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो जो फिश खा रहे हैं, तो साल्मन, मैक्रोल, सार्डिन, फिश, ये अच्छे सोर्सेज होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के। लेकिन अगेन, अगर आप इसको अपनी डाइट से कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो सप्लीमेंटेशन जरूर कर सकते हैं इसका। लेकिन सप्लीमेंटेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड में EPA और DHA का लेवल जरूर देखें, और ऐसे सोर्सेज से ओमेगा 3 के फैटी एसिड लीजिए जो बेसिकली आपको ऐसी फिश से मिले जो आपके डीप सी में रहती हैं, कोल्ड वाटर की होती हैं, वही आपके ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल बीपी का टॉनिक। एक रेड कलर का वेजिटेबल होता है
जिसको मोस्टली लोग सैलेड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। क्या आप उसे गेस कर सकते हैं? ये बहुत सिंपली और टेस्टी ऑप्शन है। अगर आपने गेस कर लिया है तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ, वो है बीटरूट। बीटरूट का जूस एक नेचुरल बीपी का टॉनिक है, क्योंकि इस जूस के अंदर नेचुरल नाइट्रेट्स होते हैं जो बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड आर्टरीज को खोल देता है और ब्लड का फ्लो बहुत इजीली हो जाता है, जिससे आपका जो बीपी है वो मेंटेन होने लग जाता है। अगर हम एग्जांपल से इसको कंसीडर करें तो जैसे एक ट्रैफिक जैम वाली रोड है, अगर उस रोड को वाइडन कर दो, उस रोड को चौड़ा कर दो, तो जितना भी ट्रैफिक है, जितनी भी गाड़ियां हैं, वो ऑटोमेटिकली वहां से स्मूथली मूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे ही जब आप बीटरूट को अपने डेली डाइट में लेते हैं तो आर्टरीज जो होती है रिलैक्स रहती हैं और ब्लड का जो फ्लो होता है वो इम्प्रूव होता है। इसीलिए जितने भी एथलीट होते हैं वो बीटरूट का जूस पीते हैं और अब उनका स्टेमिना भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जब आर्टरीज आपकी वाइडन होंगी, ब्लड फ्लो इजीली होगा, तो आपके एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होंगे और इसी तरह से आपका बीपी भी कंट्रोल होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको शुगर के कंटेंट को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा CoQ10 एंड विटामिन सी। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी सेल्स को एनर्जी देते हैं और हमारे ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करते हैं। और अगर हम बात करें इसमें विटामिन सी की, तो वो हमेशा ही सबको पता है कि एक हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक फेमस कंपोनेंट है। तो जो लोग भी, जिनके भी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, अगर वो विटामिन सी को इंक्लूड करते हैं और तो उनका बीपी भी कंट्रोल होता है, साथ साथ इम्यूनिटी भी साथ रहेगी, अच्छी रहेगी। और अगर बीपी स्लाइटली बड़ा हुआ है तो विटामिन सी को लेने से वो कम हो जाता है। और CoQ10 की जैसे हमने बात की है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो वैसे तो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हमारी बॉडी CoQ10 को बनाना बंद कर देती है तो उस केस में हमें इसको सप्लीमेंटेशन जरूर करना चाहिए। और वैसे आप सप्लीमेंटेशन के साथ साथ अगर आप अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज, लेमन, आंवला, विटामिन सी को लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। और CoQ10 के लिए सप्लीमेंट ज़्यादा यूज होते हैं, क्योंकि अक्सर उन लोगों में जिनको बीपी और हार्ट दोनों की इश्यू होते हैं, CoQ10 बहुत ही ज़्यादा एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है उनके बीपी और हार्ट को फंक्शनिंग को टेक केयर करने में। अब लास्ट में बात करूंगी आपसे कुछ वार्निंग की, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि सप्लीमेंट कभी भी मेडिसिन की रिप्लेसमेंट नहीं होते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आपको याद रखने वाली है, अगर आपकी कोई भी मेडिसिन चाहे बीपी के लिए चल रही है, चाहे आपके हार्ट के लिए चाहिए, जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है, वो कभी भी आपको बंद नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर ने जो दवा दी है वो लेना जरूरी है। सप्लीमेंट सिर्फ एक एक्स्ट्रा सपोर्ट होते हैं, एक हेल्पर की तरह होते हैं, जो आपके जो जर्नी चल रही है उसको स्मूदन कर देते हैं। और ध्यान रखें, सभी सप्लीमेंट सेफ नहीं होते। जैसे लिकोराइज रूट होती हैं, वो बीपी को और बढ़ा सकती हैं। ज्यादा कैफीन या कुछ हर्बल फैट बर्नर्स होती हैं, वो भी बीपी के लिए बहुत डेंजरस होती हैं और आपके बीपी को शूट अप कर सकती है। इसलिए हमेशा कोई भी सप्लीमेंट आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एडवाइस जरूर लें। बिना उनकी एडवाइस के कभी भी सप्लीमेंटेशन स्टार्ट ना करें। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि नेचुरल सप्लीमेंट जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, गार्लिक, फिश ऑयल, बीटरूट, CoQ10 और विटामिन सी सब बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। आप इनमें से कौन सा सप्लीमेंट ऑलरेडी यूज कर रहे हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके एक्सपीरियंस को जरूर पढ़ना चाहूंगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और भी इजी और साइंस बेस्ड हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।